राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक पुराना शहर है, केसरपुर। यहाँ के लोग अब मॉडर्न हो गए हैं, पर एक बात आज भी कोई नहीं भूलता। चंद्रविलास पैलेस। दिन के टाइम ये महल टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, किसी को भी उसके आसपास रुकने की हिम्मत नहीं होती। कहते हैं, जब रात में हवा तेज चलती है, तो महल के ऊपर वाले कमरे से एक औरत की हंसी और पायल की आवाज आती है। और उस औरत का नाम है चंद्रमुखी। आरव, एक 24 साल का हिस्ट्री स्टूडेंट जो सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च कर रहा था। उसके साथ थे दो दोस्त, निशा और रोहित, जो व्लॉग बनाते थे हॉन्टेड प्लेसेस पर। आरव ने कहा, यार ये सब बकवास है, लोग कहानियों से डरते हैं, सच से नहीं। रोहित हंसकर बोला, फिर चलते हैं चंद्रविलास महल, कहीं कुछ मिला तो वायरल हो जाएगा। और तीनों ने फैसला कर लिया रात को महल जाने का। रात के 10 बजे वो तीनों एक पुरानी जीप में महल के गेट पर पहुंचे। महल अंधेरे में डूब गया था, सिर्फ चांद की रोशनी गिर रही थी। रोहित बोला, क्या यही है वो जगह? निशा ने कहा, सुना है ऊपर वाले कमरे में चंद्रमुखी का मिरर अभी भी है। दरवाजा धकेल कर खुला। अंदर पुरानी दीवारें, टूटे हुए झूमर और हवा में एक पुरानी इत्र की खुशबू थी। निशा ने कहा, ये इत्र की स्मेल इतनी फ्रेश कैसे? आरव बोला, किसी ने प्रैंक किया होगा, चल रिकॉर्ड कर। उन्होंने कैमरा ऑन किया। दिस इज चंद्रविलास पैलेस, द हॉन्टेड प्लेस, जहां चंद्रमुखी की आत्मा रहती है। थोड़ी देर सब नॉर्मल था, फिर पीछे से एक पायल की हल्की सी आवाज आई। रोहित बोला, किसने किया ये साउंड? आरव को एक पुरानी डायरी मिली, राजमहल के लाइब्रेरियन से। उस डायरी में लिखा था, चंद्रमुखी एक तवाइफ थी जो राजकुमार वीर के लिए नाचती थी। राजकुमार और चंद्रमुखी के बीच प्यार हुआ, लेकिन लोगों ने इस प्यार को गुनाह माना। राजमाता ने उसे महल से निकालने का हुक्म दिया। चंद्रमुखी ने रोकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे अलग किया गया तो मैं यहाँ से अपनी रूह ले जाऊंगी। उसी रात उसने अपने कमरे के मिरर के सामने जहर पी लिया। सुबह राजकुमार ने देखा, वो गिर चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और मिरर पर लिखा था, मैं लौटूंगी। आरव डायरी पढ़ता रहा। तभी कैमरा ब्लिंक करने लगा। निशा ने कहा, बैटरी 100% थी ना? आरव बोला, हाँ, लेकिन कुछ इंटरफेयर कर रहा है। अचानक एक औरत की हल्की सी हंसी रिकॉर्ड हुई। कैमरा जूम हुआ मिरर पर, और मिरर में एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। निशा चिल्लाई और बोली, आरव ये कौन है? आरव ने बोला, कैमरा ग्लिच होगा, चलो पास जाकर देखते हैं। जब वो पास गए, रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, पर कमरे में कोई और नहीं था। वो सब डर गए, पर आरव अब क्यूरियस था। उसने कहा, मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। उसने हाथ बढ़ाया
और मिरर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ गिलास पर गया, उसका रिफ्लेक्शन हिला नहीं, बल्कि उसे पकड़ लिया। कैमरा गिर गया। निशा और रोहित भाग गए। बस मिरर के अंदर एक नई मुस्कान दिखाई दी। अगली सुबह पुलिस को उनका कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुना गया, मैं आरव नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। 2 साल बाद एक नई रिसर्चर अदिति उस महल में गई। उसने कहा, मैं आरव की रिसर्च कंप्लीट करने आई हूँ। जब वो ऊपर वाले कमरे में गई, तो वहां एक फ्रेम पड़ा था और उसमें आरव की फोटो थी। उसके नीचे लिखा था, प्रोफेसर आरव मेहता। अदिति ने मिरर की तरफ देखा और मिरर में आरव मुस्कुराते हुए दिखाई दिया। उसने कहा, वेलकम बैक। अदिति चीख नहीं सकी क्योंकि उसके पीछे चंद्रमुखी खड़ी थी। आज भी चंद्रविलास पैलेस बंद है, लेकिन जब कोई टूरिस्ट दूर से देखता है तो उसके विंडो पर उसको दो परछाइयां नजर आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की, और दोनों हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या आप कभी चंद्रविलास पैलेस जाना चाहेंगे?